तो ये फरमाइएगा, हमने आपको देखा अक्सर कि आप तर्जमानुल कुरान, एशिया और बहुत सारी दीगर जो कुतब हैं वो आप अपने दोस्त अहबाब को तोहफ़तन देते हैं। मुझे भी आपने बहुत सारी किताबें दी गाहे बगाहे। तो ये जितने भी आप इस पे काम करते हैं या रसायल जो आते हैं जमात इस्लामी के, इसके हवाले से भी हमें कुछ बताइए। और इसके साथ साथ अंडरस्टैंड कुरान का जो आपने तजर्बा किया, मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप कुरान के हवाले से मजालस भी लगाते रहते हैं, लोगों को मुतहर्रक भी करते हैं, फ़िक्र भी पैदा करते हैं। सईद धामरा साहब के भी आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम करवाए। तो इस हवाले से आप कुछ बताइए कि ये जितने भी आपने तजर्बात किए, इसमें किस हद तक आपको कामयाबी मिली, ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड कुरान। जी बहुत शुक्रिया, आपने वो मेरे दिल की बात कही है। मैंने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात की वो दुआ को अपना दिली तमन्ना बना रखी कि या अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना, मेरे सीने का नूर बना और मेरी आंखों की ठंडक बना। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसको पढ़कर इंसान थकता नहीं है। और मैं कम से कम 20 साल से ये कह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा सदी है 2001 से जो शुरू हुई है, ये कुरान की सदी है। जो मर्ज़ी आप कर लें, जितना इन 20 सालों में कुरान के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान को आसान बनाकर लोगों के सामने पेश करने का काम हुआ है। ये देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक इसी दौर की पैदावार हैं, 2000 सदी की। इसी तरह डॉक्टर इसरार साहब ने अगरचे पिछली सदी से काम बड़ा शुरू किया, लेकिन वो भी बड़ा अपने अंदर एक कमांड और कंट्रोल था उनका कुरान के ऊपर, कुरान से मोहब्बत। और वो क्या थे? डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो सैयद मौदूदी अलैह रहमत के शागिर्द थे। और ये जो हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, इनका ताल्लुक़ भी जमात इस्लामी से है। वो इस ताल्लुक़ को ज़रा इतना ज़ाहिर नहीं करते हैं, लेकिन ये जितना भी काम है, इसी तरह एक डॉक्टर साहब सऊदी अरब के हैं, वो अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम, या मेरे ख्याल अब्दुल रहीम अब्दुल अज़ीज़ उनका नाम है। वो बेसिकली मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो इंडिया के रहने वाले हैं। उन्होंने कुरान को बड़े एक आसान तरीके से लोगों में पेश किया है। ये जो हमारा तरीका था कुरान की अरबी को सीखने का, ज़राबा, उसने फ़ाला से काम शुरू किया, यानी काम करके दिखाओ, काम करो, फ़ाला करो। तो उन्होंने इब्तदा के अंदर इसको डिवाइड किया, इस कुरानी अरबी को, अरबी ग्रामर को प्राइमरी सतह का कोर्स होगा, फिर मिडिल की सतह का होगा, फिर हाई की सतह का होगा। उनका आप 14 के 14 सीखे या 18 सीखे एकदम क्यों पढ़ाते हैं? मैं 6 सीखे पढ़ाऊँगा, फिर अगले 6 सीखे पढ़ाऊँगा, फिर अगले 2 सीखे पढ़ाऊँगा। तो मेरा असल ताल्लुक़ ये है कि कुरान अरबी सिखाना मेरा मकसद नहीं है, कुरान को सीने का नूर बनाना और कुरान के अरबी को समझना। और उन्होंने इसका सबसे पहला टूल बनाया कि आदमी कितने लोग हैं जो कुरान भी नहीं पढ़ सकते लेकिन नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज के उन्होंने बनाए 125 अल्फाज, अज़ान से लेकर और तशहहुद तक 125 अल्फाज जो कुरान के सीख लेगा तो उसको तकरीबन 40% कुरान समझना वो आ जाएगा। मैंने ऐसे ही शायद नेट के ऊपर देखा या किसी शायद टेलीविज़न के प्रोग्राम में, हाँ पीस टीवी के प्रोग्राम में मैंने उनके चंद क्लिप्स देखे। फिर चलते चलते फिर वो वेबसाइट देखी, वो देखी। इसी तरह हमारे यहाँ एक प्रोफेसर अल्ताफ़ लंगरियाल साहब थे। मैंने उन्हें कहा भी मैंने ये कोर्स देखा है और मैं ये कोर्स लोगों को करवाना चाहता हूँ। ये एक कोर्स है जो बहुत आसान है और इंटरैक्टिव कोर्स है, यानी सिर्फ सुनने का नहीं है। इसके अंदर सुनने वाला सुन भी रहा होता है, देख भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है और हाथ से कुछ ना कुछ वो इशारे भी कर रहा होता है, तो एक्टिव रहता है। तो उन्होंने बड़े पुरमसर लहजे में कहा कि मैं सऊदी अरब जब हज पर गया तो वहाँ मैंने डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब को ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, उनका ये प्रोग्राम सुना, उनका ये प्रोग्राम देखा। मैं उनका स्टूडेंट बन के इस प्रोग्राम को किया, तो मुझे ये प्रोग्राम करना आता है। तो मैंने ये मिल्लत कॉलेज के अंदर कोई 12-15 साल पहले इस काम का आगाज़ किया, अंडरस्टैंड कुरान। आइए कुरान समझिए और कुरान पढ़िए समझ कर, ये उनका मोटिव था।
तो यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर उनके कई प्रोग्रामत हुए, दार अरकम के अंदर प्रोग्राम हुआ। फिर हम चलते चलते हम वसेब के अंदर चले गए। वसेब के अंदर प्रोग्राम जो है वो 8-10 दिन चलता रहा और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। यानी मेरा एक आज से नहीं है, आप कहने के बचपन से मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो अशरफ अली थानवी साहब का, मौलाना का रहमहुल्लाह का कुरान हमारे घर में था। तो ये आप कहने कि 1962-63 या 64 की बात है कि मैं उस वक्त से कुरान तर्जमे के साथ ही पढ़ रहा हूँ। मेरा शौक़ है कुरान को समझ कर ही पढ़ना चाहिए, तर्जमे से ही पढ़ना चाहिए। बग़ैर तर्जमे के पढ़े कुछ हाथ नहीं आता। आपको सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन ये किताब सवाब नहीं है, किताब हिदायत है। ये अमल की किताब है, ये कानून की किताब है, ये किताब ज़िंदगी है, ये कामयाबी की किताब है। इसलिए आओ पढ़ें कुरान को, आओ समझ कर पढ़ें। तो इसलिए आज से मैंने देखा है कि ये इस नौजवान नस्ल के अंदर कुरान समझने की बड़ी सलाहियत है। आज भी हम मुख्तलिफ़ तरह से, हमारे एक प्रोफेसर सईद धामरा साहब थे, वो बड़ी एक दुनिया की अजीब चीज़ हैं कि 10 दिन के अंदर वो गूंगे शख्स को बोलना और मुदरस बना देते हैं। हमारे यहाँ से कई हमने उनके प्रोग्राम में बज़ाहिर गूंगे देहलों के भेजे हैं कि जो स्टेज पर ये खड़े होकर बोल नहीं सकते थे, 10 दिन उनके पास से होकर आए हैं और वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जुमा का खुतबा दिया है, दरस कुरान दिया है। तो यहाँ हमने अपने ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करवाए हैं। बस मेरा ये मोटो है और मेरी ये दिल की तमन्ना है और ये मेरा चैलेंज है कि ये सदी कुरान की है। तो मुख्तलिफ़ आसान से आसान तरीक़ों के साथ इस कुरान को पेश किया जा रहा है और हमें मुख्तलिफ़ तजर्बात करते रहना चाहिए कि जैसे भी ये लोगों के दिलों के अंदर कुरान रच बस जाए। इसी तरह ये हमारे जो रिसाले तर्जमान आते हैं या एशिया आता है। एशिया की बात मैं आपको समझाऊं कि मेरा एक इंटरव्यू था पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो उसने मुझसे सवाल किया कि इस्तांबुल के बारे में क्या जानते हैं। तो हमारे एशिया रिसाले के अंदर मैंने चंद दिन पहले उसके बारे में बताया। मैं कहा ये आप लफ्ज़ गलत कह रहे हैं, इस्तांबुल लफ्ज़ ठीक नहीं है। वो मेजर अकरम थे, जनरल अकरम, कहने लगे भाई लफ्ज़ तो सारी दुनिया इस्तांबुल इस्तेमाल करती है। मैं कहा इस्तेमाल करती है ना, ये बिगड़ा हुआ नाम है। उन्होंने कहा मेरी आपसे उम्र दुगनी है और मैं मेजर जनरल हूँ और एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ रहा है। मैं कह रहा होगा, मैंने बरमला कहा कि मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी का एक ऑर्गन है हफ्तरोज़ा, एशिया उसका नाम है। एशिया के अंदर मैंने पढ़ा और मुझे वो बिल्कुल अपील किया कि ये बात सही लिखी गई है। ये लफ्ज़ है इस्लाम बोल। इस्लाम बोल के मैंने गेट वे ऑफ इस्लाम, जैसे मैंने मिसाल दी कि बहावलपुर में रहता हूँ, ये जो किला द्रावड़ है ये दर आवड़ था लफ्ज़, दर आवड़, ये दरवाज़ा दाखिल होने का, गेट वे था। ये जो बीकानेर रियासत है, जैसलमेर रियासत है, उसके ये यहाँ दाखिले का दरवाज़ा था, इसलिए ये इस्लाम बोल लफ्ज़ आया। वो बड़े हैरानी से मेरी बात सुना। मैं कहा इसको फिर इस्तांबुल, ये पहले कस्तुनतुनिया था, क्रिश्चियनिटी के ऊपर था, क्रिश्चियनों ने इसका नाम क्रिश्चियनिटी के ऊपर कस्तुनतुनिया था। फिर हमारे जो सुल्तान अब्दुल हमीद थे या वो सारी तुर्क लोग थे, उन्होंने इसका नाम फिर इस्तांबुल रखा, जो कि यहाँ से दाखिला है। ये शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा एशिया के अंदर आता है और एक हिस्सा यूरोप के अंदर आता है। तो मैंने उन्हें कायल किया इस्लाम बोल गेट पे इस्लाम, मेरी बात उन्होंने समझी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एशिया रिसाला इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह ये हमारा जो तर्जमान रिसाला हम पढ़ते नहीं हैं। पिछले साल नवंबर और दिसंबर के अंदर रॉबर्ट जैक्सन गालिबन वो बंदा है जिन्होंने 1946 के अंदर गालिबन या 45 के अंदर इमाम हसन बन्ना जो इख्वान मुस्लिमीन के बानी थे, उन पर मुश्तमिल उन्होंने एक इंटरव्यू किया 75 साल पहले और बड़ा इंटरव्यू समझने वाला था। तो हमारे साथियों ने पढ़ा भी। तो मैंने कहा कि एक अंग्रेज़ ने, एक काफर ने हमारे एक मुसलमान लीडर का कायद का इंटरव्यू उसमें इंटरव्यू किया है और बताया कि ये बेहतरीन कायद है, तो हमें पढ़ना चाहिए। इसी तरह ये देखें कि इस महीने जुलाई का जो तर्जुमान है उसके अंदर के हमारी जो तफसीर है इमाम मौदूदी अलैहि रहमत की तफ़हीमुल कुरान, उसका अंग्रेज़ी के अंदर वो जो तर्जमा कैसे किया गया वो पूरी एक डिटेल है। इसहाक अंसारी साहब
उन्होंने किया है, एक बड़ा नाम है हमारी गालिबन इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर जिसको होता है, उनका कोई ओहदा वाइस चांसलर के बराबर, रेक्टर थे वो। उन्होंने किया है, कौन कौन से लोग उसके अंदर बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बड़ा म्यारी तर्जमा किया है, ये इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो हमें अपने ये रसाइल पढ़ने चाहिए, बड़ी मालूमात इसके अंदर होती है। तो मैं अपील करता हूँ अपने सारे साथियों के, एशिया और तर्जमान बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ इसमें मज़ामीन लिखे जाते हैं। ख़ास तौर पे एशिया के अंदर हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस साहब का जो मज़मून होता है, एक बहुत ही प्यारा याद रफ़्तगा के नाम से, वो पढ़ने वाला होता है, उसको ज़रूर पढ़ा करें। इस तरह सैयद मौदूदी अलैहि रहमत का दर्स कुरान होता है 5 मिनट का, 7 मिनट का। फिर शेख उमर फ़ारूक साहब हैं, उनका दर्स हदीस होता है, बहुत मज़ा हुआ दर्स होता है। आप उनके दरूस को पढ़ लें तो आप अरबी सारी सीख जाएंगे। इसलिए ये एशिया और तर्जमान, इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, लिटरेचर का मुताला करते रहना चाहिए। मुख्तलिफ कोई ना कोई किताब, ये नहीं कि सारी किताबें इकट्ठी पढ़ लें, आप उसमें देखें, अपना चॉइस करें, आपका टॉपिक कौन सा अपील करता है उसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो किताब, ये किताब ज़िंदगी है हमारी, किताब को पढ़ें, किताब मेरी, इससे मोहब्बत करें। और किताब जो है पढ़ना जो है वो ऐसा ही है जैसे अपने दिल को एक आप नया खून देते हैं। किताब पढ़ना, किताब से दोस्ती रखना, अर्क-रेज़ी के साथ जो लोग इन मज़ामीन को लिखते हैं तर्जमानुल कुरान के अंदर, एशिया के अंदर या दीगर रसाइल के अंदर, या दीगर और बहुत सारी बुक्स हैं, और सबसे बड़ी जो किताबों की इमाम किताब है कुरान पाक, इसको पढ़ना। किसी का कौल है, ज़ाहिर है कोई बहुत बड़े आदमी थे और बहुत खूबसूरत अल्फाज उन्होंने कहे कि अगर आप मुताला करते रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुतुब बीनी ख़त्म हो जाए, किताब से दोस्ती ख़त्म हो जाए, पढ़ना आप छोड़ दें, तो फिर दूध और शहद की नहरों की बजाय फिर गारा वहाँ पर रह जाएगा, जो कि किसी के भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए हमें कुरान पाक से लेकर दीगर रसाइल, और जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा तर्जमानुल कुरान, एशिया, हम कदम, इन रसाइल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बड़े लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हमारे भी दिमाग के अंदर दूध और शहद की नहरें बहें। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने आज चाय विद अदनान फैसल में टाइम दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।